सभी भगवती वैष्णवों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आनंद में होंगे। स्वागत है आपका अपने श्री यमुना जी ब्लॉग 111 में। आज हम आए हुए हैं ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण, क्योंकि ब्रह्मांड घाट अभी हम जाएंगे तो हमने सोची कि पहले हम चिंताहरण होके आते हैं। तो देखो, आप देख सकते हो श्री यमुना जी कितने विशाल स्वरूप में जल कम हो गया है और कितने विशाल स्वरूप में श्री यमुना जी विराज रहे हैं। और यहाँ की जो महिमा है मैं आपको बता दूँ। शिव शंकर जब यशोदा मैया मतलब चिंता में थी कि मेरे लाला ने माटी खाई थी, तो उस टाइम पे भोले शंकर आए और आके बोले उसी स्थान पर कि मैया आप कौन से लाला की बात करती हो? तेरा लाला कोई लौकिक नहीं है, तेरा जो लाला है वो तो एक परब्रह्मा है, तो वो उसकी तो टेंशन ना ले। तो यशोदा मैया की चिंता दूर करी, तो इसलिए ये जो चिंताहरण महादेव है, इसलिए इनका नाम चिंताहरण महादेव पड़ा। कितना सुंदर। मैं तो आती रहती हूँ, पहले बहुत आती थी, लेकिन अब थोड़ी सी व्यस्त हो गई हूँ। जब से बच्चा पढ़ने के लिए गया है, जब से मैं कम आ पाती हूँ, तो हमने सोची चलो अपने दर्शकों को जो आनंद हमने लिया है वो आप सबको भी कराएं। तो इसलिए हम दोनों बेटी और हम आए हुए थे। तो अभी आपको जो महादेव जी के जो दर्शन हैं वो भी जस्ट हो जाएंगे, आपको अभी कराएंगे आपको। तो देख सकते हो आप श्री यमुना जी कितने मतलब सुंदर विराजे हैं। और इससे थोड़ी सी आगे फ्लाईओवर बन रहा है। तो पीएम जो मोदी जी, योगी जी हैं, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो उनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अभी महाराज जी का सत्संग लेने गए थे, लेकिन महाराज जी ब्रह्मांड घाट पर पधार गए हैं। तो जैसी भी अनुकूलता होगी, जैसी भी प्रभु की हरि की इच्छा होगी, जैसे महादेव की इच्छा होगी, वैसा ही मतलब होगा, क्योंकि अपने तो कुछ हाथ में है नहीं। प्रभु जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। थोड़ी फूल पत्ती ले लें, तो फूल ले ले बस, खाली 5 रुपये से। आप वहीं बेच रहे होंगे शायद, आग ही धरे हैं। चलो हाँ तो अंदर लोटा रखे हैं ना प्रिया, ले मैं लेके आऊँ, पकड़िए, मैं लेके आऊँ, पकड़ कस के पकड़ लीजिए, बंदर खींच के।
लाओ इस पर रख दो। चिंताहरण महादेव सबकी चिंताएं दूर करने वाले हैं। यशोदा मैया की चिंता भी दूर करी। तेरे मन में कुछ भी हो ना, फूल हाँ चढ़ा दे। सभी दर्शन कर सकते हैं आराम से। ये फूल पत्ती तो सब इन्हीं पे चढ़ा दे। हाँ अच्छा, ये और भी है ना, सब इनका परिवार है, शिव बाबा का, सब चढ़ा दे। हमारे यहाँ अलग से देवी देवता को नहीं मानते हैं, लेकिन ये हमारे पिता हैं, तो शिव जी अपने पिता हैं, ठाकुर जी अपने प्रियतम हैं, तो पिता की सेवा करना कोई बुरी बात नहीं होती है। चिंताहरण महादेव हैं। अच्छा आ जाओ। जय हो, जय हो बोले शंकर। सब भक्तों का दुख दूर करना पड़ेगा।
अभी टाइम लगेगा। अभी आने वाले हो। कहाँ कहाँ पर आ रही हो? रिमांड आने देंगे। अभी आने ही हो, उनका टाइम हो गया। नहीं वो आरती करके आएंगे। यहाँ करेंगे अपने स्थान में करेंगे। तो लेट हो जाएंगे, प्रमाण घाट की वीडियो बना रहे फोन रखते नहीं। इधर की साइड का, इधर की साइड। अगर महाराज जी आदेश दिया आपने बता देना। सुमन बहन, सुमन बहन। राघव दास दिल्ली चैंपियन है। हम बनारस जिला का रहने वाला हूँ। इस समय हम श्री चिंताहरण महादेव जी से आप लोगों के सामने जो भी टूटी फूटी भाषा में बोल रहा हूँ, हमारी भाषा आप लोगों को यदि अच्छी लगे तो सुनने की अवश्य कृपा करें। इस समय हम श्री नारायण कवच बोलने जा रहा हूँ। ओम नमो नारायणाय, ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रातः काल में केशव, दिन चढ़ाने पर गोविंद, दोपहर को नारायण, तीसरे पहर में मधुसूदन, सायंकाल में माधव, सूर्यास्त के पास ऋषिकेश, अर्धरात्रि में पद्मनाभ, रात्रि के पिछले पहर में श्रीहरि, तुषा काल में जनार्दन, सूर्योदय के पूर्व श्री दामोदर और सभी संध्या काल में विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे परमपिता परमात्मा, हम भक्त आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी प्रकार की बाधाओं से हम भक्तों की रक्षा करने की कृपा करो। श्री हनुमान जी के 12 अक्षर नाम का हम आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। श्री हनुमान जी अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक, समित विक्रम, उदज क्रमण, सीता हरण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशगिर दर्पा, भूमपुत्रा, भौमार, ओम नमो नमः। हम तो इतना जरूर जानता हूँ कि हनुमान जी की भक्ति करने से सभी बल बुद्धि विद्या अक्लेश मिट जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरहु पवन कुमार, अब बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हे श्री महावीर हनुमान जी, यदि हम सच्ची लगन से आपकी भक्ति करता हूँ तो आप हमारे हृदय में विराज होने की कृपा करें। वाह वाह वाह। महाराज जी, मैं आपसे कुछ विनती करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सुना है, यहाँ पे सब कह रहे थे कि आप मतलब आपका भाव जो है बहुत सुंदर है, आप तपस्वी हैं और विरक्त संत हैं आप। महाराज जी ये बात सही है, आप विरक्त हैं, वो तो दिख ही रहे हैं आप। और आपके हृदय में आपके जो बजरंगबली बाबा है वो विराजमान हो गए हैं। और आपको संत बनने के बाद कैसा अनुभव रहा आपका? देखो, हमको संत बनने के बाद इतना अच्छा लगा है कि गृह कारज नाना जंजाला। इस गृह काल से हम यदि जंजाल से हट गया हूँ तब आपसे हमारा आज समागम हुआ है। यदि हम गृहस्थ में रहता तो हमसे आपसे मुलाकात न हो। आज श्री चिंताहरण महादेव जी की यदि हम भक्ति स्वीकार न किया होता तो हो सकता है कि हमको आत्महत्या भी करना पड़ता। लेकिन आज ये शंकर भगवान की ही कृपा हुई है कि आज हमारा छोटा पुत्र जो है अभिषेक पांडे आज फौज में सुपर कमांडो के पद पर लड़का भगवान की कृपा से हुआ। हम अपनी स्त्री से भी खुश हूँ, अपने बच्चों से खुश हूँ। यही कहकर चल दिया।
कि आज हमारे ऊपर यदि भगवान की इतनी कृपा हो गई, यदि हम अपने लिए भी कुछ करूँगा, अपने भक्तों के लिए करूँगा, तो हो सकता है चिंता हर महादेव जी हमारी चिंता दूर कर दिए, हमारे भक्तों की भी चिंता दूर कर आपके दिए। महाराज जी के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं, आनंद के आंसू हैं। कभी आप सब ये मत सोचना कि महाराज जी दुखी हैं, महाराज जी बहुत नहीं, हम आनंद में दुखी हैं। इसलिए नहीं हूँ कि यदि भगवान हमको घर छुड़ाए तो अपने शरण में तो ले लिए, ये आपको इसलिए हम बहुत दुखी सुख नहीं है ना, हूँ। बहुत हमारे आंखों में इसलिए आंसू आई है, ये प्रेम की आंसू इसलिए आई कि हे भगवान, यदि हमने आपके लिए कोई भजन भी नहीं किया तो आप हमारे ऊपर इतना जल्दी आज के युग में कैसे कृपा कर दिए। इसी बात को हमको गम भी नहीं है, अब ज़्यादा खुशी है। वाह 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 महाराज जी, महाराज जी, वाराणसी का रहने वाला हूँ। महाराज जी, हमारा नाम है श्री राघव राम पांडे। आप हमारे जो यूट्यूब परिवार है, जो सनातनी है, उनको आप आशीर्वाद दो कि वो मतलब गृहस्थ अभी में रह अभी के- देखिए आपके समक्ष एक हमारा भक्त भी आ चुका है, हाँ हाँ, इसका नाम सोनू सिंह है। वाह बहुत अच्छी बात, इस समय ये ये रहे। प्रदेश मंत्री हैं गोरक्षा दल के। बहुत अच्छी बात। हमारा इनका संत समागम हुआ, ये इनकी भी कृपा से हम सन्यासी, लोग अपनी ये भी जन्मभूमि सन्यासी तक भी टाइप, पहुंचे। सन्यासी टाइप के ही है ये भी, आप देख और इन्हीं सकते की कृपा से हमको गृहस्थ आश्रम से मुक्ति भी मिल गई। हो। वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात ये है। हमारे भक्तों की ही कृपा है। बहुत सुंदर बात आओ है बैठिए महाराज जी, सोनू, बहुत सुंदर। आओ। जय श्री राम। महाराज जी आशीर्वाद दो। हम भी सोचता हूँ कि हमारे ऐसे भक्त हों जो कि हनुमान जी की भक्ति जी। करें और शंकर जी की बड़प्पन करते रहें। एक बार बोलो श्री चिंता हरण महादेव जी की की जय। जय। हम अपने भक्तों से यही आशा भी रखता हूँ कि यदि हमारी चिंता यदि भगवान दूर किए हैं तो आपकी भी करेंगे। हमारे भक्त भी बहुत खुशी रहते हैं। ये हमारा सोनू नामक भक्त जो था, एक दिन की बात है, बोला कि हम चिंता है महादेव जी का आऊँगा स्थान पर मगर दर्शन नहीं करूँगा। हम कहे क्यों? तो इन्होंने कहा कि आज 7-8 बरस हो गया हमारी शादी संबंध हुए, आज हमको कोई संतान भोले बाबा ना दे रहे, तो देखो भोले बाबा की कृपा से इनको बहुत सुंदर नक्षत्र में ऐसी सुंदर कन्या का उत्पत्ति हुई है। ये भी भक्त हमारा तो नहीं हो बहुत गया, देख खुशहाल। हाँ बैटरी डाउन हो जाए तो और आप लोग जो भी सुनना चाहते हो और जो समझना महाराज चाहते जी, हो, हम तो इतने महाराज जानता जी, हूँ मेरे पास मैसेज आते हैं भक्तों कि के। आप लोग पूछो कम, हम बताऊं ज्यादा। हाँ महाराज जी, मेरे पास मेरे जो दर्शक हैं उनके मैसेज आते हैं कि मैया हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ कि हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं, तो उनके लिए आप मार्ग देखो बताओ। उनके लिए तो मार्ग यही है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। आपके सामने हम जो चीज चाहता हूँ वो चीज़ भगवान हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं, मगर हमको इसमें स्वेच्छा से देखना है कि क्या शाम को लस्सी पीने से हमारा स्वास्थ्य कैसे रहेगा, क्या हमको च्यवनप्राश गाय का दूध पीने से कैसा होगा, क्या हमको व्यायाम करने से कैसा होगा, क्या हमको वज्रासन से करने से कैसा होगा, क्या हमारी उम्र है, क्या हमारी आय है, क्या हमारा खर्च है, ये तो अपने विचार के ऊपर है। ये सब जितने भी प्रश्न है, प्रश्नकर्ता भी गलत है और जो जवाब देता है सबका गलत है। बोलो बजरंग बली की जय। जय हो। बहुत सुंदर बात है महाराज जी, आप आशीर्वाद दो सभी हमारे आशीर्वाद दर्शकों तो को। देने का केवल एक ही अधिकारी होता है, केवल भोलेनाथ। नहीं, भक्तों को, भक्त भी अगर भक्तों को भक्त आशीर्वाद नहीं दे सकता, ज्ञान दे सकता। ज्ञान दान सबसे बड़ा है। ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना, ज्ञान लेना और दान देना, दान लेना। हम जात से भी ब्राह्मण हूँ, कर्म से ब्रह्म को जानता हूँ। सब लोग कहते हैं ओम शब्द ब्रह्म है, तो जो ब्रह्म बोल रहा वही ब्रह्म है, तो इसके अलावा कोई ब्रह्म नहीं है। इसके अलावा जो भी बोलता है सब ब्रह्म है। और आप पूछ सकते। महाराज जी, जैसे मेरी इच्छा होती है कि मैं जिम्मेदारी के बाद अपना वानप्रस्थ देखो, करूं। अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता, हर इच्छा प्रबल होती है। हम भी लिखता पढ़ता रहता हूँ। आपके दया से स्नातक डिग्री भी हमारे पास है। वाराणसी का रहने वाला हूँ, विद्वान भी हूँ और पहलवान भी। जी 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 जी। हम 28-30 किलो का गदा घुमाता हूँ। मेरा नाम है श्री हनुमान भक्त राघव दास, दिल्ली चैंपियन। हम जो भी कोशिश करता हूँ कि सुबह से शाम तक सत्य बोलूँ, अब हुटुक के न बोलूँ, भटक के न चलूँ, यही सत्य है। यदि हम हुटुक के नहीं बोलता और भटक के नहीं चलता तो हमारा मार्ग सब सही है।
अच्छा महाराज जी, कुछ जो भक्त जगत हैं वो आपके पास आना चाहें तो आप हमारे पास यदि भगत जगत आना भी चाहें तो पहले भोले बाबा से आराधना करेंगे और भोले बाबा की कृपा होगी तो भोले बाबा हमको